तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मैक्सिमम ट्रेडर करते हैं, जो कि मैं करता हूँ, सभी लोग करते हैं, हम सारे के सारे रिटेल ट्रेडर हैं। तो वो कौन मिस्टेक्स हैं जिसको आप अवॉइड करते हो या उनको कम करने की कोशिश करोगे या उन मिस्टेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे अगर मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपका चांस रहेगा कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को क्या कर सको, अपनी जो लॉसेस है उसको कंट्रोल कर सको और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव कर सको। क्योंकि मेन चीज़ है मिस्टेक यहाँ पर, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मिस्टेक्स मोस्ट कॉमन होती हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। तो जब आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस या दूसरे की गलती से सीखते हो, तब आपकी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि अब इसने 1 लाख बनाया तो कैसे बनाया, इसने 2 लाख बनाया तो कैसे बनाया, इसने 3 लाख, इसने 10 लाख, 1 करोड़ बनाया तो कैसे बनाया। ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप कुछ नहीं सीखने वाला है। मेन चीज़ है कि यार ये गलती क्या किया, इसका जो लॉस हुआ इसमें इसने मिस्टेक क्या किया। वो मिस्टेक से अगर आप सीख रहे हो, वो मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो, उस मिस्टेक को आप रिपीट नहीं कर रहे हो, आपको पता है उस मिस्टेक से क्या आउटकम आया। इट मीन्स आप क्या करने वाले हो वहाँ पे, आप बहुत जल्दी सामने वाले पर्सन से जिससे आप सीख रहे हो, जिसकी मिस्टेक्स आप सीख रहे हो सकता है उसको किसी लॉस या किसी लूजिंग फेज से निकलने में उसको 1 साल 2 साल लगा हो। उसकी मिस्टेक से सीख के आपका क्या रहेगा कि आप मिस्टेक से जब सीखोगे तो आपका वो टाइम हो सकता है, उसको 2 साल लगा तो हो सकता है आपको 1 साल लगे, 9 महीना में लगे, 11 महीना लगे। तो मतलब एक तरीके से आपका जो है टाइम ड्यूरेशन लर्निंग का वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मिस्टेक की यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, वो पहला मिस्टेक है ट्रेड अर्ज मतलब कि मैं जहाँ पर पॉइंट रखने वाला हूँ वो ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप ट्राई क्या करते हो, ट्रेड लेने का। ये बिगेस्ट मिस्टेक है। मैं एज ए स्कैल्पर, मैं स्कैल्प करता हूँ मार्केट में, तो मैं भी ये चीज़ ट्राई करता हूँ कि मेरे को मार्केट में सुबह सुबह मोमेंटम मिल जाए, मैं ट्रेड ले लूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 में से 6-7 बार मुझे बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। बट जब 2 से 3 या 4 बार वो ट्रेड मेरा अगेंस्ट जाता है, तो वो प्रीमियम इतना जल्दी या इतना तेज़ी से श्रिंक होता है, या प्रीमियम में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, जहाँ पर मुझे स्टेबल मार्केट में या जहाँ पर मुझे 11 बजे के बाद एक प्रीमियम थोड़ा रुके हुए स्टेबल दिखते हैं, जहाँ पर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, बट मार्केट ओपन होती है वो प्रीमियम, अभी वो प्रीमियम 50 का होगा, 50 से 70 जाएगा, 70 पर आपने बाई किया या 65 पर आपने बाई किया, 65 से 40 आने में उसको सेकंड्स नहीं लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है जब भी आप मार्केट ओपन होती है, ट्रेड पंचअप करते हो। तो ये है फर्स्ट मिस्टेक। और इसको अगर आप अवॉइड नहीं करते हो तो पहले ही मार्केट ओपन होती है जो आपने फर्स्ट ट्रेड पंचअप किया है और उसमें आपको मेजर लॉस हो गया, तो पूरा दिन भर आप फिर अपना प्लान छोड़ के, अपना ट्रेडिंग जो सेटअप है वो छोड़ के, सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ रहता है, उस लॉस को कवर करना। तो पहला ट्रेड इतना पावरफुल और इतना आपका पोटेंशियल वाला होना चाहिए कि आपका जो फर्स्ट ट्रेड है भले ही उसमें ज़्यादा प्रॉफिट ना बनाओ, लेकिन वो ट्रेड एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना चाहिए या छोटा मोटा लॉस देना चाहिए। अगर पहले ट्रेड में ही आप सोचो कि मैं बड़ा प्रॉफिट बना लिया या बड़ा लॉस बना लिया, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, आप अपने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे पूरे दिन भर के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। क्योंकि आप अगर सेटअप के आगे बैठे हो, आपने फर्स्ट ट्रेड 9:15 पर पंचअप कर दिया, 9:20, 9:25, 9:30 तक आपका ट्रेड खत्म हो गया, उसके बाद पूरा दिन बैठा है और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आप हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड बनने वाला है, ट्रेड बन रहा है, ले लो ले लो। और कहीं ना कहीं हम जैसे रिटेल ट्रेडर वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए एक और ट्रेड वहाँ पर पंचअप कर देते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड जब भी आप लेते हो तो गलती मत करो कि यार वहाँ पर आप ट्रेड को मार्केट खुलती ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ट्रेड लेने के लिए, फर्स्ट ट्रेड लेने के लिए वेट करना है। और फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले आपका एक माइंडसेट रहना चाहिए कि यार ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है और यही मेरा लास्ट ट्रेड है, सो आई हैव टू ट्रेड वाइसली। तो मेरे को अच्छे से चूज़ यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक डायरेक्शन कंफर्म नहीं होती, जब तक ट्रैप खत्म नहीं होता, तब तक मैं एंटर नहीं करूँगा। तो ये सब कुछ आपको धीरे धीरे जब आप मार्केट में काम करते हो एक्सपीरियंस से ये सब कुछ आप सीख पाओगे। तो सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो है वो है लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना। आपने देखा होगा, आप भी जब प्रॉफिट होता है तो आपका क्या है, प्रॉफिट छोटा छोटा होता है, ठीक है, सभी का होता है, सभी का यही मेन रीज़न है, छोटा छोटा है। लेकिन मेन गलती यहाँ पर है कि जब आपका प्रॉफिट छोटा है तो लॉस क्यों नहीं छोटा ले रहे हो। प्रॉफिट आपने 1,000 रुपये का बनाया है, लॉस आप 3,000 का कैसे होल्ड कर रहे हो, 4,000 का कैसे होल्ड कर रहे हो। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक में से एक दूसरी कॉमन मिस्टेक ये है कि आप जब लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हो और वही ट्रेड आपको बहुत बड़ा लॉस देता है। जब भी आप एक एवरेज जो प्रॉफिट बना रहे हो वो 10-12, सपोज कि आपका ऑन एन एवरेज जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हो 10,000 12,000 का रहता है, ठीक है, 10 से 15,000 के बीच में। लेकिन जब आप लॉस कर रहे हो या लूजिंग ट्रेड को लेके जा रहे हो, वो जा रहा है आपका 30,000, 25,000, 20,000, 25,000। तो आप खुद ही लॉजिकली सोचो, क्या ये
जहाँ पर आप प्रॉफिट बना रहे हो 10-15 हज़ार का और वहाँ पर 30 हज़ार की लॉस ले रहे हो और आपकी लूजिंग की जो एक्यूरेसी है, लॉस करने की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बार आपको लॉसेस हो रहा है और वो भी बड़े बड़े, और वो भी किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने की वजह से। इट मीन्स आप कुछ भी कर लो, कितना ही ट्राई कर लो, ये अगर हैबिट अगर आपकी रही तो आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये जो बहुत कॉमन मिस्टेक है लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना। तो ट्राई करा करो कि अगर आप प्रॉफिट 10,000 का बना रहे हो तो लॉस आपका किसी भी ट्रेड के अंदर 10,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है इट मीन्स आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगले ट्रेड में कवर कर लूँगा, जो कि यहाँ पर नहीं होने वाला। तो इस मिस्टेक ऐसी, ये जो मिस्टेक है इसको आप अवॉइड करें, इस मिस्टेक को बिल्कुल भी ना दोहराएं मार्केट के अंदर। अगर आपको अपने आप को मार्केट के अंदर सस्टेन करना है, टिकाना है, लॉन्गर टर्म में मार्केट से कुछ बना के लेके जाना है। सो थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे है, जो अपन किए हैं या करते हैं, वो ये है किसी भी लूजिंग ट्रेड को, या कोई भी ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हम क्या करने लग जाते हैं, उसको सीधा सीधा एवरेज करने लग जाते हैं। तो एवरेजिंग अ लूजिंग ट्रेड, किसी भी ट्रेड लॉस करते हुए ट्रेड को अगर आप एवरेज कर रहे हो, आपने 100 पे बाई किया, आपका एसएल था 80 रुपीज़, और जबकि वहाँ पे एसएल लेने के बजाय आपने क्या कर दिया, 80 रुपीज़ पर ऑल क्वांटिटी एड ऑन कर दी। 1000 क्वांटिटी 100 पर बाई की थी, आपने 500 क्वांटिटी और एड ऑन कर दी। इट मीन्स क्या, आप ऑलरेडी किसी ट्रेड में भाई गवा रहे हो, आपको मार्केट बता रहा है कि आप वहाँ पर लूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ पर लॉस हो रहा है, आपका ये ट्रेड सही नहीं है, या आपका ये जो डिसीजन था ये सही नहीं है। तो इट मीन्स आपकी वहाँ पर गलती हो रही है, और आप उस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय आप मार्केट से ये रिवेंज ले रहे हो, मार्केट को ये प्रूफ कर रहे हो कि भाई तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा। इट मीन्स क्या, आप ईगो है आपके अंदर, आपको ओवर कॉन्फिडेंट है। इवन 100 का प्रीमियम 80 आ चुका, आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं यार, ये मेरा यहाँ पर मैं लॉस नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं और क्वांटिटी कर देता हूँ, अब मेरी खरीद क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इससे क्या होगा, मेरा लॉस कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये जो सोच है, या जो ये आपका प्लान होता है ना, जब आपने प्लान प्री डिसाइडेड आपका प्लान है कि मैं 100 पर बाय किया, 80 पे एग्जिट मार जाऊँगा लॉस लेके, और वहाँ पर आपने क्वांटिटी को एवरेज करना स्टार्ट कर दिया, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको ख़राब कर रहे हो। आप अपने किसी भी प्लान पर टिके नहीं हो, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, एवरेज करना लूजिंग ट्रेड को, इसको बंद कर दो। अगर ये चीज़ बंद नहीं करोगे, आप लॉन्गर टर्म में मार्केट के अंदर और खासकर ऑप्शन बाइंग के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो फोर्थ कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे, हर दिन जीरो हीरो की प्लानिंग करना, या हर दिन अपना जो है रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना, जो कि मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है। एज अ ऑप्शन बायर आपको कभी भी यहाँ पे बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है मार्केट की। एज अ ऑप्शन बायर आपके दिमाग में आपको सिर्फ इतना सोचना है कि एक सेलर है, सेलर क्या कर रहा है, 1 करोड़ से ट्रेड मार रहा है भाई, वो 1 लाख रुपये बना रहा है, 2 लाख रुपये बना रहा है, तो उसके ओवरऑल कैपिटल का कितना % का रिटर्न है, 2% का रिटर्न बनाने के लिए उसने 1 करोड़ रुपये दाव पर लगाया, और पूरा दिन भर उसने होल्ड किया, या पूरे वीक भर उसने होल्ड किया, और उसके बाद उसको 2% मिल रहा है। और आज आप एक ऑप्शन बायर हो, आप एक ट्रेड में 2% का तो आपका स्लिपेज ही है, आप एक ट्रेड में इजीली 10, 15, 20, 25, 30% का रिटर्न बना रहे हो। तो क्यों हर दिन जीरो हीरो के पीछे भाग रहे हो, क्यों हर दिन आप 100-200% रिटर्न बनाने की सोच रहे हो। तो ये जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऑप्शन बैंक के अंदर गलत मिथ है, इसको मत पालो। और खासकर अभी जो मार्केट का फेज चल रहा है, अभी जो मार्केट चेंज हो चुका है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन एक्सपायरी है। इट मीन्स आपके हर एक ऑप्शन बायर के अंदर एक पॉइंट आ गया है, हर एक ऑप्शन बायर को एक चीज़ समझ आएगी कि हर दिन पैसा बनेगा, हर दिन जीरो हीरो करेंगे। तो ये हर दिन जीरो हीरो करने वाली जो सोच है, इसको आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। ये सोच लेके आपको मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। हर दिन एक्सपायरी है, इट मीन्स हर दिन आपको अच्छे प्रीमियम मूव करते हुए दिखेंगे, बट आपको अपना एक जो भूख कहा जाता है, जिसको आपको एक आपकी जो ग्रीड है उसको सेट करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, अपनी भूख को फिक्स करनी पड़ेगी कि यार मुझे 10, 20, 25, 30% मिल गया, मेरे लिए ऑन एन एवरेज इतना इनफ है, इससे ज़्यादा मैं ना एक्सपेक्टेशन रखूँगा। अगर किसी ट्रेड में आप कोई बड़ा ट्रेड कैप्चर कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, वो आपके लिए मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया है, बट उसको रियलिटी नहीं समझना है कि यार यही होगा या इसी तरीके से मैं पैसा बनाऊंगा। तो ये अनरियलिस्टिक चीज़ों पे आप बिल्कुल काम मत करो, जीरो हीरो या हर दिन बड़ा पैसा बनाने की सोच लेके मार्केट के अंदर मत आओ। सो पाँचवीं यहाँ पे जो एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये होता है, जब भी मैं देखता हूँ कि यार मेरा कभी बड़ा लॉस होता है ना, मेरे को एक चीज़ वहाँ पे, मोस्ट कॉमन चीज़ वहाँ पे जो दिखती है वो ये होती है कि मार्केट साला कहाँ चल रहा था, बुलिश चल रहा था, और मैं क्या लेके बैठा था, बेरिश ट्रेड लेके बैठा था। मार्केट बेरिश चल रहा था, मैं क्या लेके बैठा था, बुलिश ट्रेड लेके बैठा था। तो इट मीन्स क्या, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एज अ ऑप्शन बायर आपके दिमाग में सिर्फ ट्रेंड रहना चाहिए। मैं ट्रेंड को ही ट्रेड करूँगा, मेरे को
ट्रेंड अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड चाहिए ही नहीं। आप ये सोचो कि टॉप में मैं पी बाय कर लूँ, यहाँ से जीरो हीरो हो जाए या यहाँ से रिवर्स हो जाए, मैं माल बना लूँगा या पैसा यहाँ पर छाप दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको दिख रहा है कि यार मार्केट बुलिश है, आपको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड हायर लोज बना रहा है, इट मीन्स क्या, बुलिश है तो किस साइड के प्रीमियम ज़्यादा अच्छे मूव करेंगे, किस साइड के प्रीमियम से पैसा आएगा। ऑब्वियसली बात है कॉल साइड में, तो आपको कहाँ ट्रेड करना है, हमेशा कॉल साइड के प्रीमियम्स को या कॉल साइड पे आपका ट्रेड करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको सिर्फ कॉल साइड के प्रीमियम को ऑब्जर्व करना है कि यार वो कितना अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो कितने फॉल कर रहे हैं, फिर मार्केट्स अगर वापस से सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। ये चीज़ तब आएगा जब आप ट्रेंड को ट्रेड करोगे। अब मार्केट में कॉल साइड का प्रीमियम मूव कर रहा है, मार्केट बुलिश है और आप पी लेके बैठे हो कि यार ये मुझे प्रॉफिट दे, और हल्का सा भी बुलिश मार्केट में वापस से अगेन सेम डायरेक्शन में मार्केट चले गया तो पी के प्रीमियम या पुट साइड के प्रीमियम कितनी तेज़ी से गिरते हैं आपको खुद को पता है, और आप सिर्फ इसी उम्मीद में लगे रहते हो कि यार काश एक बार यहाँ से मार्केट गिर जाए, काश यहाँ से एक बार घूम जाए तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगेंस्ट द डायरेक्शन कभी भी ट्रेड लेके मत बैठो, ना कभी भी ट्रेड लेने की सोचो। आप अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड करो इट मीन्स आपको वहाँ पर अपनी क्वांटिटी जो है, आप सपोज क्या 1000 क्वांटिटी से डायरेक्शन पर ट्रेड करते हो, आपका ऑन एन एवरेज एक दिन में 1000 क्वांटिटी ट्रेड होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट में, अगेंस्ट द डायरेक्शन मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी को आधा करना है। हमेशा डायरेक्शन में अपनी फुल क्वांटिटी ट्रेड करो और डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्राई करो कि आपकी जो क्वांटिटी है आधी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे छठी जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये होता है कि आप हर जगह पर रेंज बनाते हो। आप देखा होगा हर एक मार्केट ने 2-4 कैंडल स्टिक्स एक जगह पर बनी, आपने उसका हाई लो मार्क कर लिया। मार्केट किसी जगह पर रुक गया, किसी छोटे ट्रेंड को फॉलो करना, आपने उसका भी हाई लो मार्क कर लिया या उस ट्रेंड को मार्क कर लिया। इट मीन्स क्या, अब हर जगह पे क्या बनाते हो, रेंज बनाते हो। रेंज बनाते हो इट मीन्स क्या, आपका क्या दिमाग में चल रहा है कि यार यहाँ से ब्रेकआउट या इस रेंज को कोई कैंडल निकालेगी, इस रेंज को कोई कैंडल तोड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को कोई भी कैंडल तोड़ेगा, मैं एंट्री करूँ। इट मीन्स कि आप हर एक ब्रेकआउट पे, हर एक ब्रेकडाउन पे एंट्री करने के लिए रेडी हो। एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना, मार्केट के अंदर खासकर ऑप्शन बाइंग में, इंडेक्स के अंदर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपको 10 ब्रेकआउट दिखेंगे, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 चलेंगे, 8 ब्रेकआउट आपको फिर ट्रैप करके जाएंगे। तो हमेशा आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो कि आप हर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करो। आपको किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करना है तो पहले मार्केट को थोड़ा सा उस फेज में या उस टाइम जोन में जाने दो जहाँ पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। सपोज करो आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से मूव करता है, ऐसा नहीं है। सुबह मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है, ठीक है। अगर मार्केट खुलते ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया, मैक्सिमम टाइम ट्रैप करता है। अगर आप सेकेंड हाफ में मार्केट का 1 बजे के बाद का जो फेस होता है, 12 बजे के बाद का फेस जो होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है, वहाँ पे स्मार्ट मनी आता है मार्केट में। वहाँ पे जो मेन प्लेयर्स है वो उस टाइम पे एंटर करता है, क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग में हर किसी को भूख होती है ट्रेड करने की, और मार्केट वहाँ पे सबको खा रहा होता है, ट्रैप कर रहा होता है। तो कोशिश करो जब भी सेकंड हाफ में आपको कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है अच्छे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और खासकर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तब आप उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर रिलाई कर सकते हो। तब जाके आप उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर कोई अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो किसी भी हर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ऐसा लोगे तो आपने देखा होगा मार्केट में कितना ट्रैप चलता है और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप ट्रैप हो जाते हैं। सो 7th जो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक ऑप्शन बायर जो करते हैं, जो खासकर मैं अपना बता रहा हूँ, जो अपन करते हैं या करते आ रहे हैं, वो ये है कि जो हमारा लॉस होता है उसकी लिमिट कभी फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले लॉस की लिमिट को फिक्स करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आज मैं मार्केट में उतर रहा हूँ, कितना पैसा लेके वो आपको पता गया। सपोज आपने ये डिसाइड किया कि यार आज मैं 5 लाख रुपए लेके उतर रहा हूँ, आज मैंने 5 लाख से ट्रेड मारना है मार्केट में, ठीक है। 5 लाख से आप जिस ट्रेड में जा रहे, या जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, वहाँ पर आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन खुद से होना चाहिए कि ये ट्रेड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो मैं इस ट्रेड में एटलीस्ट कितना लूज़ करने के लिए तैयार हूँ। 5 लाख लगा के आपको 1 लाख प्रॉफिट बनाना है, 2 लाख प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो लूज़ कितना करना है। तो बिफोर सेटिंग योर टारगेट आपको हमेशा एक चीज़ देखना है कि यार मैं इस कैपिटल को जो डिप्लॉय कर रहा हूँ उसमें मुझे लॉस कितना बियर करना है, या मैं लॉस कितना ले रहा हूँ। तो हमेशा एक आपका लॉस लिमिट सेट होना चाहिए। अगर आपका लॉस लिमिट एनी हाउ ब्रेक हो गया है, या आपका लॉस लिमिट है कि मुझे 50,000 एक ट्रेड में उड़ाना है, अगर वो 50,000 टच करता है, 50,000 के अराउंड चला गया है, आपका फर्स्ट और उस पॉइंट ऑफ उस टाइम पर, उस समय पर आपका सिर्फ एक टास्क होना चाहिए, उस लॉस को कट डाउन करना, क्योंकि आपका लिमिट हिट हो चुकी है। अगर जब तक आपकी लिमिट हिट नहीं है तब तक आप ट्रेड को होल्ड करो, वहाँ तब तक प्रोबेबिलिटी है,
तक चांसेस है कि वो ट्रेड आपके घूम के या ट्रेड आपके फेवर में जा सकता है। बट एक बार आपकी लॉस लिमिट हिट हो गई है, आपको वहाँ पर अपना ट्रेड शट डाउन कर देना है, अपना सिस्टम शट डाउन कर देना है। और ऐसी ट्रेड की भी लिमिट अपनी सेट करनी होती है, साथ ही साथ अपने डे की भी लिमिट सेट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि यार एक ट्रेड में आपने 50,000 उड़ा दिया तो आप पूरे दिन भर में 5 का 5 लाख उड़ा दो, अगर और कैपिटली अगर आप 5 लाख का लेके आए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो पर ट्रेड जो लिमिट है लॉस लेने की वो सेट होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका पर डे का जो लॉस लेने का लिमिट है वो भी सेट होना चाहिए। अगर ये सेट है इट मीन्स आपको पता है कि एक दिन में मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लॉस करूँगा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो इट मीन्स आप पहले से वो चीज़ एक्सेप्ट करके बैठे हो। अगर आपको उतना लॉस हो भी जाता है तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप कभी भी रिवेंज नहीं लोगे, आपकी साइकोलॉजी इम्बैलेंस नहीं होगी। सो 8th मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि यार अरे आज तो मार्केट इतना अच्छा जा रहा है यार, खास अरे ट्रेड ले लेता हूँ, अरे यार नहीं लिया, अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अब लूँगा। जो इस टाइप के थॉट आते हैं ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो एक तरीके का फैक्टर है जो आपके अंदर हमेशा आता है जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है। किसी दिन बढ़िया मार्केट होता है, किसी दिन आपने देखा होगा आपके आंखों के सामने 100 का प्रीमियम 500 चले जाते हैं, 10 का प्रीमियम 100 चले जाता है और आपने उसमें एंट्री नहीं किया होता है। तो आप ट्राई करते हो, आप कहीं ना कहीं देखते हो कि यार एक बार पुल बैक दे दे, एक बार मुझे एंट्री करने का मौका मिल जाए, मैं ले लूँ। और जब तक मौका नहीं मिलता है पूरा का पूरा ट्रेंड चला जाता है और आप फिर किसी एक ऐसी जगह पर एंट्री कर लेते हो जहाँ से मार्केट रिट्रेस करना होता है। तो उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार कहीं ये हम अपने जो ट्रेड है, ये जो मेरा ट्रेड है, कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, यार इतना अच्छा मौका है या इतना अच्छा पैसा सभी का बनना है तो मेरा भी बनना चाहिए, मेरा क्यों नहीं बना, मैं क्यों पीछे रह गया। तो जो ये वाला जो फैक्टर है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हर दिन ये लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, मैं भी फेस करता हूँ। तो इससे डील करने का सिंपल सा तरीका है, आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, मार्केट क्या बोलते हैं पूरे साल भर ओपन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर दिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक दिन से आपको एक कोई जस्टिफाई नहीं करने वाला, एक दिन से आपको कोई जज नहीं करने वाला, एक दिन से आपका कुछ नहीं होने वाला कि यार आज ट्रेंडिंग मार्केट था आप ट्रेड नहीं पकड़ पाए। इट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि यार आप कल भी नहीं पकड़ पाओगे, परसों भी नहीं पकड़ पाओगे, आप पैसा बनाओगे नहीं। तो जब भी आपके अंदर फोमो फैक्टर आता है, आपको ये सिर्फ एक पॉइंट अपने दिमाग में रिपीट करना है कि यार कल भी मार्केट है, कल भी खुलेगा, कल भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो जैसा अभी का मार्केट चल रहा है, ऐसे मार्केट में अगर आप फोमो करोगे तो आपका पैसा एक दिन में जा सकता है, क्योंकि आपको पता है हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी। इट मीन्स आज अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिला अच्छा तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोमो फैक्टर है आपके अंदर आ रहा है, इस चीज़ से डील करने का सिंपल सा तरीका है कि नेक्स्ट डे में मार्केट खुला है, उसके नेक्स्ट डे में मार्केट खुला है, एक ही दिन का मार्केट यहाँ पे नहीं है, तो फोमो में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। सो ये 8 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स थी जो अपन करते हैं, हम सब रिटेलर सभी के सभी करते हैं और इससे डील करना जरूरी है। अब पहला चीज़ ये है कि 8 की 8 गलतियाँ सब कर दें, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन मिस्टेक है ये 8। और इससे अवॉइड बचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है। आप ट्रेड जर्नल लिखते हो, ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो, तो आपको एक चीज़ ये देखना है कि यार मोस्ट इन 6, 7 या 8 मिस्टेक्स में से आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, आप सबसे ज़्यादा क्या करते हो। आपको सबसे पहले शॉट डाउन करना है आपसे सबसे बड़ी गलती। अगर आपने एक बार अपना सबसे बड़ा मिस्टेक जो है, सबसे बड़ी गलती जो है, उसको शॉर्ट आउट कर लिया है, उसको कम कर दिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, बाकी रिमेनिंग जो पीछे की गलतियाँ हैं खुद में खुद ठीक हो जाती है, क्योंकि आपका मेजर लॉस उसी एक बड़ी गलती से होता है और वो रिपीटेड होता है। और जब तक वो चीज़ रिपीट हो रही है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक सिंगल पेनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज अपन मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हैं और सैटरडे संडे हमारा ट्रेडिंग डे नहीं रहता है। तो आपके लिए कुछ लर्निंग कंटेंट, कुछ अवेयरनेस कंटेंट आना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ आपके लिए बनाया, ताकि आप कुछ सीखते रहो, समझते रहो और हमारे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले। और जो नया ट्रेडर आ रहा है, जो ये मार्केट में गलत मिथ लेके बैठे हैं कि करोड़ों बनते हैं, इतना बड़ा पैसा बनता है, इतना आसान नहीं है, बनेगा, लेकिन आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर लूज़ करना पड़ेगा, कुछ टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा और काफ़ी लंबा यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और इस सब के बावजूद भी अगर आप मार्केट में टिके हो तो कभी ना कभी वो टर्निंग पॉइंट आता है, आप मार्केट से पैसा बना के ज़रूर लेके जाओगे। सो कीप ट्रेडिंग। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया तो कमेंट जरूर करना और शेयर करो अपने जो बिगिनर फ्रेंड्स हैं उनके साथ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।